नमस्कार। द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम पर रोक लगाई। जस्टिस लोकुर ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी दबाने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही है सरकार। फेसबुक की पूर्व कर्मचारी का दावा, फेसबुक के जरिए दिल्ली चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई। दिल्ली हिंसा मामले में 9 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने जाँच पर सवाल उठाए और प्रशांत भूषण ने कहा, यूपीए सरकार गिराने के लिए भाजपा संघ समर्थित था इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम बिंदास बोल के कुछ विवादित एपिसोड्स के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इन एपिसोड्स का प्रसारण मंगलवार और बुधवार को किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में ये जो एपिसोड्स हैं वो दरअसल उन्माद पैदा करने वाले नजर आ रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दरअसल पहली नज़र में ये जो कार्यक्रम है ये बेहद विवादित हैं, जो उन्माद नजर करने वाले और मुस्लिमों को बदनाम करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम की 2 कड़ियों के प्रसारण पर रोक लगाई है। वहीं पर इस मामले में चैनल की तरफ से पेश वकील ने इस कार्यक्रम को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पीस बताया है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर 5 सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जो दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ निश्चित निर्धारित मानक तय करेंगे। और अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर का कहना है कि जनता की राय पर प्रतिक्रिया देने के रूप में सरकार बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर जो हैं वो बोलने की आज़ादी और न्यायपालिका विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दरअसल जो सरकार है वो बोलने की आज़ादी को कुचलने के लिए लोगों पर फर्जी आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामले और उससे संबंधित वेंटिलेटर्स की कमी के मुद्दों जैसे मामलों की रिपोर्टिंग करने के लिए भी पत्रकारों पर फर्जी मामले जो हैं वो दायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह के कानून का सहारा ले रही है। अचानक ही देश में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई है जिसमें लोगों पर राजद्रोह का कानून लगाकर उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और अगली खबर। फेसबुक के एक पूर्व डेटा वैज्ञानिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कई देशों के चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। फेसबुक की पूर्व कर्मचारी ने भारत, यूक्रेन, स्पेन, ब्राजील, बोलीविया और इक्वाडोर सहित कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए फर्जी खातों के जरिए उसके प्लेटफॉर्म के साथ की गई हेराफेरी के सबूतों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल बज़फीड न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की एक पूर्व डेटा साइंटिस्ट सोफी झांग ने कंपनी में अपने आखिरी दिन 6600 शब्दों का एक आंतरिक मेमो लिखा था, जिसमें फरवरी महीने में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों का भी उल्लेख था। बता दें कि इस मेमो में झांग ने दावा किया है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों वाले राजनीतिक तौर पर सुव्यवस्थित नेटवर्क को हटाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि झांग ने ये नहीं बताया कि नेटवर्क किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। वहीं पर फेसबुक ने भी कभी सार्वजनिक तौर पर ना तो इस नेटवर्क का खुलासा किया और ना ही ये बताया कि इसे हटाया गया भी है या नहीं। और अगली खबर। देश के 9 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव को एक खुला पत्र लिखकर दिल्ली हिंसा मामले की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इस पत्र में पुलिस के उन तरीकों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है जिन्हें लेकर इन अधिकारियों को लगता है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की जांच त्रुटिपूर्ण थी। इन अधिकारियों में एनसीआरबी के पूर्व डीजीपी शफी आलम, सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक सलीम अलीम और इसके साथ ही एएस तुलत जैसे नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस पत्र की शुरुआत में अधिकारी कहते हैं कि हम सब जो हैं वो भारतीय पुलिस बल के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और सेवानिवृत्त अधिकारियों के बड़े समूह कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीएजी से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल इन लोगों ने दिल्ली दंगे की जांच में गड़बड़ी को लेकर जो है एक तरीके की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली दंगे की जांच में गड़बड़ी को लेकर रिबेरो ने आपको जो पत्र लिखा था हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पत्र में कहा गया है कि हम ये कहना चाहेंगे कि यकीनन ये भारतीय पुलिस बल के इतिहास का सबसे दुखद दिन है कि दिल्ली पुलिस द्वारा इस साल हुए दंगों के संबंध में अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्ट और इसके साथ ही जो चालान है वो व्यापक तौर पर पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित रहा है। इसके साथ ही इस पत्र के आखिरी में ये कहा गया है कि मामले की निष्पक्षता से दोबारा जांच की जाए। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन दरअसल भाजपा और संघ द्वारा समर्थित था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकना था। दरअसल प्रशांत भूषण ने एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, मुझे दरअसल 2 बातों का हमेशा खेद रहा है। पहला ये कि मैं ये नहीं देख पाया कि ये आंदोलन काफ़ी हद तक भाजपा और संघ के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कांग्रेस की सरकार गिराने
और उन्हें खुद सत्ता में लाने के लिए उनके द्वारा समर्थित था। प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे आज इस पर कोई संदेह नहीं है। वे यानी अन्ना हजारे शायद इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा अफसोस हमेशा ये रहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल का चरित्र पहले बहुत अधिक समझ में नहीं आया। मुझे ये देर से समझ में आया, तब तक हमने एक राक्षस पैदा कर दिया था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन और समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक साथ मिलकर 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसकी कोर कमेटी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे नाम शामिल थे। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।